नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति रात्रि 7:40 पर मार्गी से वक्री हुए हैं। एक ही दिन में भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, इस पर चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का बड़ा परिवर्तन होगा, जब कोई बड़ी घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और ये चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है, पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और देवगुरु 4 सितंबर को वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे का भी यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो को मैं आपको 3 पार्ट्स में समझाऊंगा। पहले मैं आपको शुक्र के प्रभाव को, मार्गी होने के प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, फिर गुरु के वक्री होने के प्रभाव पर चर्चा करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो इस गोचर काल में घटित होगी और कालखंड क्या होगा, कब से कब वो घटना आपके जीवन में घटित होगी। पहले बात करें शुक्र की। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं। आपके व्यक्तित्व में नया निखार लाएंगे शुक्र। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में शुक्र के प्रभाव से एक अद्भुत परिवर्तन होगा और आप अपनी मधुर वाणी के बल पर ही बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सिद्ध कर ले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीसरे भाव का संबंध छठे भाव से, छठे भाव का संबंध भाग्य भाव से और तीनों का ही संबंध आपसे, लग्न भाव से यानी आपसे। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। नवम भाव भाग्य का होता है। शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी और वह भी अपने मित्र की राशि मकर राशि पर, यहाँ 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है जो कि शुक्र के मित्र हैं। अपने मित्र की राशि पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, जो भी कार्य बिगड़ गए हैं, उन
कार्यों को गति प्राप्त होगी, वो कार्य बनना शुरू होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। आपके लग्न के स्वामी धन के भाव के स्वामी होकर के जब गोचर कर रहे हैं तो धन प्राप्ति और धन संचय का भी योग बनेगा। शुक्र स्वयं में धन के कारक हैं, छठे भाव से संबंध बना रहे हैं, छठे के स्वामी हैं। तो छठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। दो ग्रह ऐसे हैं जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, धन के कारक हैं, और जब कर्ज के भाव पर दोनों की दृष्टि पड़ेगी, दोनों का संबंध बनेगा कर्ज के भाव से, तो ऋण कैसे नहीं समाप्त होगा। स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और गुरु और शुक्र के प्रभाव से शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। हाँ, छठा भाव नौकरी का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको नौकरी के लिए विदेश जाने का योग तो बनेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके लग्न के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं। तो ऐसे में आपको या आपकी संतान को नौकरी का भी योग बनेगा, विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि नवम का भी संबंध 12वें भाव से बन रहा है। और देवगुरु जो हैं वो एकादश के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, और लाभ के भाव का फल भी देंगे। तो आपको तीसरे भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव, छठे भाव, नवम भाव, इन सभी का विशेष फल इस गोचर काल में प्राप्त होगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा, गुरु के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि विवेक जागृत होगा, और किसी भी तरह की कोई कंपटीशन हो उसे आप बड़ी आसानी से बीट करके आगे निकल जाएंगे। यहाँ शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हुए, जैसी स्थिति इस समय गोचर में बनी हुई है, यही स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बनी हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सोशल मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, संगीत से, नृत्य से, अभिनय से, फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से, इंटरनेट से जुड़ करके धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है इस गोचर काल में। और भाग्य के कारक जब विदेश भाव में बैठ जाए तो फिर आपको विदेश जाने से कौन रोक सकता है? विदेश जाने का तो प्रबल योग बन ही रहा है। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। गुरु बैठे हैं विदेश में, विदेश से लाभ दे रहे हैं, तो इस समय आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, विदेश में मकान बना करके भी आप सेटल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए तो विदेश जाने का योग बन ही रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि शुक्र और गुरु दो अत्यंत शुभ ग्रह जब मजबूती से एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, आपको इस गोचर काल में 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच शुक्र या गुरु का तो कोई अशुभ फल प्राप्त होगा ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल के कारण, राहु के कारण, केतु के कारण या शनि के कारण कोई अशुभ फल प्राप्त हो, वो अलग चीज हो गई। लेकिन गुरु और शुक्र के कारण आपको इस गोचर काल में किसी तरह का कोई अशुभ फल नहीं प्राप्त होगा। चौथे भाव के स्वामी यहाँ सूर्य बनते हैं। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब
सिंह राशि के स्वामी सूर्य जब चौथे भाव से संबंध बनाते हैं तो आपको मातृभूमि से दूर कर देते हैं और आपके लिए विदेश जाने का योग बन ही रहा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, तो सूर्य भी और गुरु भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि आपको विदेश जाना ही है। आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में ही होगी, धन की प्राप्ति आपको विदेश से ही होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, कहीं देव दर्शन के लिए जाइए, धर्म अध्यात्म से जोड़िए, घर में कोई पूजा पाठ मांगलिक धार्मिक आयोजन कीजिए, क्योंकि गुरु इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं और शुक्र भी इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये तो मैंने शुक्र और गुरु दोनों पर चर्चा एक साथ कर दी, क्योंकि शुक्र और गुरु का संबंध बहुत ही मजबूत है। इस समय अलग अलग विश्लेषण करने से ज़्यादा अच्छा एक साथ ही मैंने दोनों के प्रभाव को समझा दिया। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में, कालखंड के बारे में और कौन सी घटना घटित होगी उसके बारे में। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस समय शुक्र और गुरु दोनों के बीच इतना मधुर गहरा संबंध क्यों बन रहा है, क्या वजह है। देखिए, 4 सितंबर की डेट आप समझिए। 4 सितंबर को शुक्र का अंश बल था 18 डिग्री। देखिए, कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो मजबूत स्थिति में हो। तो शुक्र 18 डिग्री पर थे और गुरु का जो अंश बल है वो 21 डिग्री 23 मिनट। गुरु का अंश बल 4 सितंबर को 21 डिग्री 23 मिनट। अब 4 सितंबर के बाद क्या होगा, शुक्र का अंश बल बढ़ेगा तो 18 से 19 होगा, 19 से 20 होगा, 20 से 21 होगा। इस तरह से शुक्र का अंश बल बढ़ता जाएगा। गुरु चूंकि वक्री हैं तो अंश बल में कमी आएगी। अब एकदम से तो कमी नहीं आएगी। गुरु 21 डिग्री 23 मिनट पर हैं, अगले दिन 21 डिग्री 20 मिनट पर होंगे, उससे अगले दिन 21 डिग्री 15 मिनट पर होंगे और 21 डिग्री 10 मिनट में होंगे। इस तरह से धीरे धीरे गुरु जो हैं वो अंश बल इनका कम होगा, यानी 21 से कम होता जाएगा, शुक्र का 18 से बढ़ता जाएगा। तो गुरु के और शुक्र के बीच में धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ती चली जा रही है। वैसे भी केवल 3 डिग्री का फर्क है, तो गुरु और शुक्र बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। अब 4 सितंबर के बाद क्या स्थिति बनेगी कि शुक्र का अंश बल बढ़ते बढ़ते 18 से 21 पर आ जाएगा और गुरु का घट करके 21 डिग्री पर हो जाएगा। तो एक डेट है 17 सितंबर। 17 सितंबर की वो डेट होगी जब शुक्र और गुरु दोनों का अंश बल 21 डिग्री होगा। सबसे निकट होंगे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, और सबसे ज़्यादा प्रभावी भी होंगे। वो समय जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे के सर्वाधिक निकट होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे और इसी गोचर काल में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। 17 सितंबर को दोनों का अंश बल 21 डिग्री होगा, तो 17 सितंबर से एक सप्ताह पूर्व और 17 सितंबर से एक सप्ताह बाद, यानी कि 10 सितंबर से नोट कर लीजिएगा आप और बाद में कमेंट करके बताइएगा। जो घटनाएं मैं बताने जा रहा हूं उस तरह की घटनाएं आपके
आपके जीवन में घटित हो करके रहेंगी। हाँ, ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही शुक्र या गुरु कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए, तो घटनाओं की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट शुक्र और गुरु के कारण आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए, ये तो समझ लिया कि कालखंड क्या रहा। 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच घटनाएं घटित होंगी। क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, अब आप ये समझें। गुरु और शुक्र के बीच जो रिलेशंस हैं वो इतने मजबूत क्यों हैं? एक तो आपने उसका कारण समझ लिया, अंश बल। दूसरा, गुरु 12वें भाव में हैं, 11वें के स्वामी हैं और वक्री हैं, तो 11वें भाव का भी फल देंगे। अब 11वां भाव मीन राशि का है। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है। देखिए, 11th हाउस का शुक्र से भी संबंध बना और गुरु से भी संबंध बना, क्योंकि यहाँ 12 लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि गुरु की राशि, शुक्र की उच्च की राशि, तो शुक्र और गुरु के संबंध बन गए। तीसरा, एकादश भाव से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 11वें भाव से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं 11वां भाव, तो शुक्र और गुरु, शुक्र और 11वां भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। नवम पंचम का योग बन रहा है, तो तीसरा भाव भी एक्टिवेट होगा और 12वां भाव भी एक्टिवेट होगा। अब गुरु हैं तो 12वें भाव में, लेकिन 11वें का भी फल देंगे। तो यहाँ भी अगर आप गुरु को मानिए तो गुरु और शुक्र के बीच में भी एक त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो इस तरह से ये जो वजह है, इसके कारण दोनों के कॉम्बिनेशन का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक चौथी बात और है, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है। तो इस तरह से 4 कारण ऐसे हो गए जिसके कारण इस समय ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर काल होने जा रहा है 4 सितंबर से 1 अक्टूबर का, गुरु और शुक्र के बीच में बहुत ही मजबूत संबंध बन रहे हैं। अब आइए ये समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। पहली बात, शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र मजबूत स्थिति में तो है ही, शुक्र एक्टिवेट होंगे क्योंकि एकादश भाव से, लाभ के भाव से त्रिकोण पर हैं, गुरु से त्रिकोण पर हैं। भाई गुरु इसका फल दे रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर हैं, तो गुरु से त्रिकोण पर हैं। शुक्र एक्टिवेट होंगे, शुक्र का संबंध 11वें भाव से, तो तीसरे भाव की चीज़ों से इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा। अब तीसरा भाव क्या शो करता है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, संचार माध्यमों को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है। आप इस समय किसी न किसी रूप में संचार माध्यमों से जुड़ेंगे, इंटरनेट से जुड़ेंगे, सोशल मीडिया से जुड़ेंगे। सोशल मीडिया का, इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे और जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि एकादश से संबंध बना शुक्र का। सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन पावर से और इंटरनेट से आपको लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरा, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है, ऑनलाइन बिजनेस को शो करता है। तो इस समय आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ होगा, आपके कार्य बनेंगे। तीसरी बात, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, पड़ोसियों का होता है
और तीसरे भाव का संबंध जब लाभ के भाव से बन रहा है तो भले ही इससे पहले आपके रिलेशंस भाई बहनों से ख़राब रहे हों, मित्रों पड़ोसियों से ख़राब रहे हों, लेकिन इस समय रिलेशंस में सुधार आएगा और आपको अपने भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से लाभ होगा। शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है। छठे भाव का संबंध विदेश भाव से 12वें भाव से बन रहा है। तो इस समय आपको छठे भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। नौकरी है उससे लाभ मिलेगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी का लाभ मिलेगा, नौकरी प्राप्त होगी, विदेश में नौकरी मिलने का योग बनेगा। कर्ज है तो कर्ज उतरेगा, कर्ज लेना चाहते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा, आपको कर्ज मिल भी जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि और शुक्र इसके स्वामी हैं और दोनों ही छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स से आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा और ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ मिलेगा। शुक्र भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको कहीं न कहीं छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके मन में धर्म अध्यात्म से रुचि बढ़े आपकी, आप अचानक से कोई तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बना लें और आपके गुरु और पिता का भी आपको इस समय सहयोग मिलेगा। भाग्य के कारण, भाग्य के प्रभाव से जो काम आपके बिगड़ रहे थे, आप देखिएगा कि वो कार्य आपके अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह के परिवर्तन, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। आप डेट नोट करके रखिएगा, 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में, और कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की घटनाएं घटित हुई या नहीं हुई। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।